तो कैसे हो गाइस? आजकल मार्केट के अंदर बहुत तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें से एक गोभी की कंट्रोवर्सी मेरे हाथ लगी है भाई। वैसे टॉपिक तो हमारा मेन मुद्दा तो भाई साहब बड़ा पाव वाली दीदी और भाई मलिक साहब हैं, जो भाई बहुत ज्यादा संपत्ति गेन करना चाहते हैं, तो उन पर वार्तालाप करेंगे। बट सबसे पहले मैं ये गोभी की वीडियो प्ले करना चाहता हूँ भाई। इसकी तो सुनो, ये कंट्रोवर्सी ज्यादा हाईलाइट है यार। ये ईरान और इसराइल की वॉर से ज्यादा यार इंपॉर्टेंस देती है हमारे लिए। यार तुम्हें ना पकाना नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हें लग रहा है मैं गोभी हूँ। मैं गोभी नहीं हूँ। गोभी की जो बहन बाहर चली जाती है ना अब्रॉड, मैं वो हूँ। मुझे ना तुम लोग वो करो। भाई साहब यही असली मुद्दा है, यही असली कंट्रोवर्सी है भाई देश के अंदर। इसी पे सवाल उठने चाहिए मैच की। फिर मुझे आज तक पता नहीं था कि हरी गोभी और सफेद गोभी में फर्क होता है। मैं तो दोनों को एक ही मानता था। बात तो सही है। मैं तो सोचा गोभी आलू बनते होंगे दोनों के। आज मुझे पता चला भाई इनकी रीलें देख के कि नहीं भाई ये वो वाली बहन है जो यूएस चली गई थी। नहीं भाई साहब, तुम लोग क्या करना चाहते हो? नहीं भाई, अपने पास टॉपिक की कमी हो चुकी है। मान लिया सोशल मीडिया पे आज का टॉपिक नहीं है, वही घिसे पिटे पुराने टॉपिक निकालने पड़ रहे हैं। एक ही आदमी को 2 बार रोस्ट करना पड़ रहा है मेरी तरह। बाकी यार फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि यार ये क्या तरीका क्या है भाई साहब? ये कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि आप लोगों को इस पे बात करना बहुत जरूरी है? मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस पर मिलियंस में लोग व्यूज दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा मुद्दा है इसकी। अब देखो बदले में सफेद गोभी क्या बोल रही है। गोभी मंचूरियन, गोभी फ्राई, गोभी आलू, गोभी के परांठे, सुना तो आपने हमारे बारे में बहुत होगा। अरे पॉपुलर ही काफी हैं। लेकिन ये हमारी बुआ की बेटी जो विदेश गई थी कुछ 5 साल पहले, कह रही है शी इज नॉट गोभी। अरे बन भी नहीं सकती हो तुम। जीरा चाहिए गोभी बनने के लिए। तल देते हैं हमको यहाँ पे। तुम्हें क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आज के दौर में असली मुद्दा यह है कि सफेद वाली गोभी असली है या हरी वाली गोभी असली है। दोनों में से कौन गोभी है? कौन जस्टिफाई करता है कि वो गोभी है? ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को 19 का पढ़ा नहीं रहा है। क्योंकि मैंने भाई इंस्टा पे रील डाली थी भाई साहब, यहाँ पे नहीं आएगी। छोड़ो, मैं नहीं दिखा रहा भाई। जिसको जाना है मेरे डायरेक्ट लिंक में जाओ, इंस्टा पे जाके देख के आ जाओ। 19 का पढ़ा नहीं आता है बच्चों को, बट गोभी की जस्टिफिकेशन करने के लिए कमेंट में भाई भरपूर बैठे पड़े हैं। शाबाश! कि नहीं सफेद वाली गोभी है, एक कहता है नहीं हरी वाली गोभी असली है। अरे भाई साहब, गोभी का क्या करना क्या है? नहीं गोभी का करके हम करेंगे क्या भाई? असली मुद्दों से हम बहके जा रहे हैं। नहीं भाई साहब, अब हमें बड़ा पाव वाली दीदी को और देखना है यार। उन्होंने एक भाषण दिया यार, जिसको हम पहले भी रोस्ट कर चुके हैं, बट हम दोबारा खुजली हो रही है तो एक बार और बात करेंगे। ये लॉन्ग वीडियो है ना पूरी, इसमें आराम से बात कर सकते हैं। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूँ। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए रशियन के साथ रात को सो रहे वो मुझे रात को किसी के साथ सोना पड़ा, मैं सो जाऊंगा। अरे दीदी, बच्चा पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। फीस देनी पड़ती है स्कूल की, उसे स्कूल भेजना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, दुकान चलानी पड़ती है। बट नहीं किसी के साथ सोना, वो भी आप कर ही रही हो। अभी करंट रिसेंट में आप कर ही रही हो, किसी के साथ सो ही रही हो। नहीं मैं जेन्युइन बताता हूँ भाई, इसमें कौन सा इमोशनल था कि बच्चा पालने के लिए किसी के साथ सोना पड़ा? तो भाई ये सोने वाला ऑप्शन आया कहाँ से बीच में? नहीं सोने के सिवा बहुत सारी जॉब है, आप कहीं जॉब कर लेना। आप कहो तो मैं अपने अकाउंट्स के यार लिंक से आपकी जॉब कहीं लगवा दूंगा। आप बताना वहां पे आपको एक्सेल वगैरह की नॉलेज हो तो मैं लगवा दूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बट मुझे इतना जानना था कि यार ये तरीका क्या है। नहीं मतलब बच्चा पालने के लिए सोना ही जरूरी है? नहीं भाई साहब, मुझे तो अब डर लगने लगा है। दीदी भाई ये ना कहते बच्ची को खिलौना दिलाने के लिए किसी के साथ खेलना भी जरूरी होगा। भाई अब डर तो लगता है यार, दीदी ने इतनी बात बोली है तो भाई मुझे तो अंदर से डर लग रहा है कि कहीं दीदी कुछ और ना बोल दे बाद में। भाई साहब आज ये बच्चा पालने के लिए किसी के साथ सो रही है, कल को बच्चे को आईफोन दिलाना होगा तो ये यही बात बोलेंगे, अगर मुझे अपने बच्चे को आईफोन दिलाने के लिए इलोन मस्क के साथ सोना पड़ा तो मैं सो जाऊंगा। नहीं मैं बता रहा हूँ जेन्युइन भाई, क्या बात है। और भाई इनकी ये बात हो गई, इन्होंने भांग भरोसा कर रखा है पूरे इंटरनेट के ऊपर। नीचे भाई बहुत ठरकी साले कमेंट करते हैं दीदी लोकेशन। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाँ नहीं आप आओगी या हम आएंगे भाई साहब। इतना क्रेज इन लोगों ने फैला दिया है कि भाई मैं डर गया। मैं कमेंट पढ़ के मैंने कहा भाई मैं अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, इतने खतरनाक करंट बस डेली मेरे सामने वीडियो आ जाती है। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए सैटेलाइट पे भी सोना पड़े उसके साथ तो मैं सो जाऊंगा। नहीं भाई साहब, सोना ही जरूरी क्यों है? दीदी आप सो तो रही हो एक के साथ, आपने दूसरी शादी कर ली, बस अब चैन से हो जाओ। मान लिया कि बच्चा पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा सोना नहीं पड़ता है, और दूसरी शादी रचा के इंटरनेट पे भांग भरोसा नहीं करना होता है। आपने तो भांग भरोसा कर दिया, उसके बावजूद भी आपको यही सूझा था कि पॉडकास्ट में एक हाईलाइट ऐसी लाइन बोल दूं जो इंटरनेट पे फेमस होने के लिए काफी है, और इससे फेम भी मिलेगा। और भाई जो मिल रहा है वो तो हम बना के ही दे रहे हैं इनके लिए। चिल्लाना और चिल्लाना, मैं तो ये भी डालूंगा। तू बेमतलब में गुस्सा करते रहेगी, तब तक जाओ तो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये वीडियो हाँ दीदी, जो आपने इस वीडियो में करा, हाँ बच्चा पालने के लिए यही करना पड़ता है भाई। आप जैसे क्रिंज क्रिएटर्स को बच्चा पालने के लिए किसी तरह सोने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरे के आगे आओ, उठपटांग हरकतें करो, अपने पति के साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो और अपनी ये वीडियो डालो, फिर सेकंड पति के साथ वीडियो डालो, फिर करिए उस आदमी के साथ शादी। भाई शादी करनी है तो आप कर लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मजहब के आदमी के साथ शादी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट दीदी ये इंटरनेट के ऊपर बैठ के ये जो हगा है आपने, भाई ये फ्लश नहीं हो पाएगा। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। नहीं, जितना आप लोगों ने हक दिया है इंटरनेट के ऊपर, भाई ये कोई तरीका है वैसे की? वो पूरे यहीं पे मांगती का यही सिंदूर पूरा इंस्टाग्राम पे लगा है। शादी देखने के अटेंड करने की जरूरत क्या है? खाने पीने का सब खर्चा दीदी ने बचा ली, सीधी ने कहा इंटरनेट पे मैं शादी डाल देती हूँ, आप लोग वहीं से देख लेना। और भाई साहब दूसरों की शादी हो रही है, उनमें कितनी खुजली कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने प्यार की जीत हो गई। कौन से प्यार की जीत होगी मैडम? जो आपने भांग भरोसा करा है इंटरनेट पे, वो तो समेट तो सबसे पहले। चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो, चाहे बड़ी आईडी हो, 3000 की मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। तुम लोगों ने सिर्फ एक वो सेंटेंस उठाया, हाँ चंद्रिका दीक्षित ने भाई किसी के भी साथ सोने के लिए बोला, कि तुमने वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही और सेंटेंस क्यों कहा? नहीं भाई साहब, दीदी हमें कह रही है कि हम लोग व्यूज बटोर रहे हैं। दीदी मैं कहना चाहता हूँ हम लोग तो व्यूज नहीं बटोर रहे हैं, आप क्या कर रही हो? आप समाज सेवा कर रही हो। कौन सी ऐसा सेवा आप प्रदान कर रही हो जो हम गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, हम रोस्टरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है वो सेवाएं? नहीं, आपकी इतनी चरित्र, जो आपका इतना पाक साफ चरित्र है, वो हम तक क्यों, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? ये आपके जो ये डबल मीनिंग वर्ड्स है, ये हमें क्यों सुनाई दे रहे हैं? नहीं, मैं जेन्युइन बता सकता हूँ भाई साहब, अपना जस्टिफिकेशन भी दीदी से नहीं हो पाया, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाई, अपने आप को भी डिफेंड करने में हार गई। नहीं, उसमें भी इन्होंने फ्लश कर दिया, उसमें भी इनसे कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या करेंगे डिफेंड? उन्होंने बात ऐसी बोल दी सोने वाली। भाई साहब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आखिरी ऑप्शन भी सोना नहीं होता होगा। दीदी ने बस जबरदस्ती सोने की बात कर दी क्योंकि इनको पब्लिसिटी चाहिए थी यार, बहुत ज्यादा फेम मिलेगा भाई, इससे इन्होंने सोचा था यार ये कर ही देते हैं। मेरी रेंट खाई जाती, कभी मेरी दुकान छीनी जाती, कभी क्या मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना, मेरे पास जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास, तो मैं ये भी करूंगी, मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, मेरे में जब तक दम है मैं चलूंगी। भाई हद तो तब पार हो गई जब मैंने काजल दीदी की वीडियो देखी। भाई साहब उन्होंने भी बड़ा पाव वाली दीदी का मजाक बना दिया, जबकि उनका खुद अश्लील कंटेंट है, बट उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा भाई बड़ा पाव वाली दीदी का मजाक बनाने के लिए। उन्होंने बात ही ऐसी कही थी भाई, अब उनकी रील देखो। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन अगर बच्चा पालने के लिए मुझे सोना भी पड़ेगा ना, तो सो जाऊंगी। भैया प्लीज मेरे साथ सो जाओ। बच्चा पालने के लिए बड़ा पाव भी तो बेच सकती हो। नहीं मुझे तो सोना ही है, मुझे तो सोना। बच्चा पालने के लिए सोना पड़े सो जाएगी, पर कभी किसी की यहाँ नौकरी करके पैसे नहीं कमाएंगी। सो के पैसे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए नौकरी वाले पैसे नहीं कमा रही है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई साहब, ये उल्टी सीधी हरकतें करने से दीदी कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब इन्होंने बस अपने पॉपुलरिटी गेन करने के लिए ये सब किया था, बाकी इसके सिवा इनका कुछ नहीं है। भाई हमने भी इनके साथ बहुत वार्तालाप कर ली भाई साहब। अब मैं तुम्हें ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ भाई, जिन्होंने अपने यार सूबा बनाया है खुद का, यानी अपना जिला खोला है, तो जिले की वो जनगणना कर रहे हैं, तो उनकी बात भी सुन लेते। भाई कल मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, कोई बिहार साइड का आदमी था, उसकी 2 बीवियां थी, तो उसका वो इंटरव्यू कर रहा था। तो पायल पता कितने बच्चे थे? 16 बच्चे। हाँ 16 बच्चे। तो वो कह रहे थे आप रोड पे चलते तो आपको सब देखते हैं, कह रहा हाँ देखते हैं, पर हम 16 नहीं करेंगे पायल, 8 तो करेंगे। हाँ कितने हो गए अभी हमारे? 5 हो गए। 4 8 हो जाएंगे। ट्विंस कर लूंगी, 4 8 हो जाएंगे। नहीं मेरा आखिरी फैसला है, मैं ट्विंस कर लूंगी, फिर उसके बाद हम ताला लगा। भाई साहब ये दुनिया के पहले माँ बाप होंगे जिनको अपने बच्चों की काउंटिंग ये नहीं पता कि बच्चे हैं कितने इनके पास। नहीं मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि भाई मुझे ज्यादा पता है कि अरमान भाई के बच्चे कितने हैं। मैंने इतने ब्लॉग देख लिए भाई के यार रोस्टिंग करने के चक्कर में, बट भाई को नहीं पता उनके पास बच्चे कितने, 4 है, 8 है, 9 है, 10 है, भाई जानता ही नहीं है बच्चे का है। क्यों? क्योंकि भाई ने तो यार कंटेंट के लिए बच्चे पैदा करे थे। क्यों? क्योंकि यार जब भी एक ब्लॉग बनाना था, रिच इंगेज करनी थी, तो भाई ने कर दिया बीवी को प्रेग्नेंट। और उसके बाद भाई साहब बस वही इनके पिक, अगर तुम इनके पिक व्यूज देखोगे वो कहाँ पे आए, तो इनकी सारी प्रेग्नेंट व्यूज वाली वीडियोस पे ही आए भाई। जब इनकी कोई सी भी प्रेग्नेंट हुई उस पर व्यूज आए, और जब नहीं है तो भाई नॉर्मल चलता है। और भाई साहब इतनी हद पार कर दी भाई, तुम्हें अपने बच्चों का नहीं पता यार। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, कौन सा और भाई कौन सा एक्सपीरियंस बढ़ता है यार। नहीं मैं कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है मैडम? थोड़ा सा ज्ञान वो हमें शेयर कर दो आके। कितना गवार हो सकता है? नहीं हमें बता दो, लोकेशन भेज देते हो, यहाँ आके बता देना, बाकी सोना पड़े तो सो भी जाना। भाई साहब मैं इतना मजाक बन चुका है ना लोगों का, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई। मैं खुद यार बैठे बैठे हंस रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना खुद का मजाक खुद के पैरों से बनाया है। क्योंकि इन्होंने सोने की बात करी ना, सोने चल के जाएंगी ना, इसलिए मैं पैरों की बात कर रहा। भाई साहब इसने करा उसको प्रेग्नेंट, इसने करा उसको प्रेग्नेंट, ये अरमान ने इसको प्रेग्नेंट किया, दीदी ये प्रेग्नेंट हुई, वो प्रेग्नेंट हुई, ये सब तो बकवास था। जब मैंने ये पढ़ा अरमान ने किया नितिन को प्रेग्नेंट, भाई साहब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ अरमान भाई यार तुम कम से कम टेक्स्ट तो पढ़ लो, तुम लिखते क्या हो माँ के यहाँ? तुम भाई साहब लोडो का नाम लिख रहे हो, तुम उनको भी प्रेग्नेंट कर रहे हो भाई। व्यूज के चक्कर में तुम ये मत कहते ना कल को तुम भी कहेंगे कि अरमान भाई हुए प्रेग्नेंट। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये कल को कोई खुद प्रेग्नेंट हो जाए भाई, मुझे डर लग रहा है इनसे बहुत ज्यादा।
तो हाँ जी गाइस, अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है बड़ा पाव की और प्रेगनेंसी की बहुत बातें होगी, थोड़ी अडल्ट सी भी लग रही है वीडियो, और इतना कोई अडल्ट वगैरह नहीं है। बाकी इन लोगों का फेम देख के भाई मेरी जल रही है, इसलिए मैंने ये बनाई है। तो भाई तुम जल्दी से लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट मसाला में। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।